पाकिस्तान सहाफत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल। बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है और अफसोसनाक मौजू है। सहाफ़त, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुस्बत चीज़ों में माशरे की रहनुमाई करता है, उस सहाफ़त पे जो है सवालात उठ चुके हैं। और ख़ास तौर पे कराची का इलाका है कुरंगी, वहाँ पर जो कुछ सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं लोग, उन्होंने जो है सहाफ़त की लाश सड़क पर रख दी है। पूरा शहर हंस रहा है, दुनिया हंस रही है और सब ये तमाशा देख रहे हैं और एक दूसरे पर बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब है, उसकी हकीकत क्या है, आया वो सही है, और वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद हैं क्या वो वाकई सहाफ़ी हैं? तो बहुत सारे जो है सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं इस मामले में। तो जो इब्ने आदम की टीम है, इसने इस पर काफ़ी वर्किंग की है, बहुत सारे शवाहिद और सबूत इकट्ठे किए हैं और जो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ रहे हैं उनसे भी बातचीत की है। लेकिन उन ग्रुप्स के जो इंटरव्यू थे वो इतने लंबे लंबे थे तो वो नामुमकिन था कि उनको चलाया जा सके। तो उनका जो मौक़िफ़ है, बिल्कुल नामुमकिन था कि उनका मौक़िफ़ चलाया जा सके क्योंकि इतना ज़्यादा था। तो उनका मौक़िफ़ हम खुद बयान करेंगे और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से भी बात करेंगे। तो पहले एक पैकेज देखते हैं जो इख्तलाफ आपस में कर रहे हैं लोग, उनके हवाले से कि इख्तलाफ क्या है और वो चाहते क्या। इब्ने आदम करने जा रहा है बेनकाब। कराची के इलाके कुरंगी में डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के नाम पर झगड़े का पर्दाफाश। कारी रुस्तम, सफदर आराई, आमिर रजा और दीगर अफराद कौन है? सफदर आराई ने 1 करोड़ से जायद जमा करा दिए, आखिर क्यों? कारी रुस्तम 30 साल से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब कुरंगी नंबर 4 पर क्यों बनाना चाहता है? कुरंगी की सड़क पर सहाफत का जनाजा रखकर जंग खरबों के सपनों की तो नहीं, मारधाड़, फायरिंग, लड़ाई, असल वजूहात क्या है, जान सकेंगे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, आपने पैकेज देख लिया तो यकीनी तौर पर सहाफत का जनाजा तो पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले औरंगज़ेब भाई, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब और कुरंगी में हो क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। लोग शहर के दीगर इलाकों से हमें फ़ोन करते हैं क्योंकि ज़िला कुरंगी के रिहायशी हैं, वो हमसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अजीब सूरत हाल है। देखें, हम लोग खुद निशानदेही करते हैं इस बात की कि सरकारी जो अफसरान हैं, जब उनके ज़ाती मफादात आगे आ जाते हैं तो सरकारी जो अमलदारी है, उनकी जो काम है, वो मुतासिर होते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये सहाफ़ती लुबादे में ज़ाती फ़वाइद के लिए यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, लोगों से धोखेबाजियाँ हो रही हैं। तो ये जब ज़ाती मफाद आपके आ रहे हैं ना दरमियान, तो ये सहाफ़त की बदनामी का सबब बन और इससे सहाफ़त पर उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि मैं समझता हूँ, देखें, सहाफ़त जो है वो एक समाजी शोबा है। अब हमारे यहाँ ये है कि सहाफ़त भी कारोबार बन गया, तो अब उसमें भी मफादात हैं। और ये जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब वाला मामला है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ झगड़े फसाद बल्कि फायरिंग तक। तो अल्लाह ना करे यहाँ कोई मुस्तकबिल करीब में कोई नाखुशगवार हादसा। आपने अभी ये पैकेज देखा है जो हमने चलाया है, इसमें आपने देखा कि जो कारी रुस्तम साहब है, जो साबका सदर थे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के, मैं तो इस प्रेस क्लब को वाज़े लफ्ज़ों में नाम निहाद प्रेस क्लब कहूँगा। ऐसे प्रेस क्लब नहीं होते। मेरे पास ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ ये सहाफ़ी है ये नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल है, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा सफदर आराई साहब के हवाले से। और सफदर आराई साहब अभी बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। अच्छा, उन पर कुछ केसेस भी हुए, हम ये नहीं कहेंगे झूठे थे सच्चे थे, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के काम है। उनके हवाले से भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि वो कब्ज़ा करते हैं और ऐसी करते हैं। तो आपके दौर में ऐसे लोगों पे जिन पर
الزامات لگتے تھے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی تھی, کیا ان پر بین لگا دیا جاتا تھا, کیا کر دیا جاتا تھا, یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ تاکہ یہ جو صحافت کی تذلیل ہو رہی ہے اس کے کوئی بچاؤ کا راستہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں وقت اور حالات جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے دور میں ادارے ایکشن لیتے تھے. جیسے میں اگر کسی بھی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کا حصہ ہوں, بلکہ الیکٹرانک نہیں, اس ٹائم پرنٹ میڈیا ہی ہوتا تھا, تو ایڈیٹر, چیف رپورٹر وہ ایکشن لیتے تھے اگر کوئی شکایت ہوتی تھی. لیکن اب دور تبدیل ہو گیا, یعنی اب سارے دھندے میں لگ گئے. مسئلہ وہی ہے کہ جب میں ادارے کو پیسے, تنخواہ نہیں لے رہا بلکہ الٹا ادارے کو پیسے دے رہا ہوں, تو میرے خلاف ایکشن کون لے گا؟ یہ صورتحال ہے. اور لوگوں نے چینل جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے رکھے ہیں. ہم سرکاری اداروں میں تو سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہمارے صحافتی اداروں میں بھی سسٹم مکمل طور پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے معاشرتی صورتحال جو ہے وہ اچھی ہونے کی بجائے اور خراب ہو رہی ہے. بالکل, دیکھیں بالکل معاشرتی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. صحافی کا کام ہوتا ہے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کرنا, اس کی آواز کو بلند کرنا, لیکن اس کے برعکس جو ہے کرنگی جو پریس کلب جو ہے ڈسٹرکٹ کرنگی کہا جا رہا ہے جس کو, اس کے بارے میں میں اب فیض صاحب سے بات کرتا ہوں. فیض الحسن صاحب, آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے, بہت شکریہ, آپ نے وقت بھی دیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ دعویٰ وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے, یہ کرنگی ڈسٹرکٹ جو پریس کلب ہے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے یہ پریس کلب کی جگہ ہے. اچھا, جو ہم نے تفصیلات دی ہے گڈ فیتھ پہ, مقصد ہے کہ وہ کچھ جو سینئر ہمارے صحافی تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہیں بیٹھنے کی جگہ دی گئی تھی, اس کے بعد وہ یو سی تھی. تو کیا صحافی یا XYZ کوئی بھی شخص کسی سرکاری جگہ پہ بیٹھ کے اپنی دکان بنا سکتا ہے کہ بھائی یہ میرا آفس ہے اور میں صحافی ہوں, اور وہ بلیک میلنگ کا دھندا چلا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کر سکتا. یہ تو سراسر بدماشی ہے. یعنی کہ جو صحافتی اصول ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, یہ معاشرے میں جب آپ خود ہی قبضہ کر رہے ہیں تو آپ معاشرے کی سدھار میں کیسے کام کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے اندر میسج کیا ڈیلیور کریں گے؟ مسئلہ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے, آپ کی اپنی جگہ ہو یا رینٹ کے اوپر ہو, یا پھر اگر کوئی گورنمنٹ کی کوئی جگہ ہے, پبلک بلڈنگ ہے جہاں پر آپ ایمنیٹی پلاٹ ہیں, وہ اگر آپ اشتراک سے لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے لے سکتے ہیں. ایسے قبضہ کر کے آپ میسج, ادارہ یا گورنمنٹ آپ کو لیٹر دے گا, کوئی چیز دے گا, لیٹر دے گا, وہ لیٹر کے اس بہاف کے اوپر دے گا, آپ کی رجسٹریشن ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بیسک سوال یہ ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہو. رجسٹریشن ایک NGO ڈپارٹ ہوتا ہے, سوشل ویلفیئر, وہاں سے رجسٹریشن ہوتی ہے. رجسٹریشن کے بعد ایک پروسیس ہے اس کا, اس کے بعد چیریٹی کمیشن میں جاتا ہے, پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے. ویریفیکیشن ایسی ہوتی ہے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کے NTN ہونے چاہیے, ٹیکس ریٹرن ہونے چاہیے جتنے بھی عہدیداران ہیں اس میں, جو آپ کی کمیٹی میں ہوتے ہیں, جسٹ لائک پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ, انفارمیشن سیکرٹری ہے, جنرل سیکرٹری ہے یا آفس اسٹاف ہے, ان سب کے NTN ریٹرن ہونے چاہیے. وہ پھر جا کے آپ کا NTN بنتا ہے باقاعدہ آپ کی NGO کا. اس کے بعد پھر اس کی چیریٹی کمیشن میں جاتا ہے, پھر SACP میں جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے, دین پھر آپ آتھینٹیکیشن ایک ادارہ بن جاتا ہے. اس میں کوئی اکاؤنٹ بھی ضروری ہے؟ اس میں اکاؤنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے رجسٹریشن, پھر چیریٹی کمیشن, پھر SACP کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اس کے بعد پھر ایک آپ کا میسج آتا ہے, کیونکہ وہاں پر جو کرنگی پریس کلب جو نام سے ایک بنایا ہوا ہے, اس کی رجسٹریشن ہمیں تو نہیں پتا ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ پوچھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ایسوسیشن ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رجسٹریشن کس نام سے ہے. سر, کوئی قاری رستم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب ایسوسیشن ہے, اور میں نے 30 سال سے محنت کر رہا ہوں اس پہ. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا, 30 سال سے محنت کر رہے ہیں آپ اس میں, تو نہ آپ کا اکاؤنٹ ہے نہ کچھ ہے. وہ بولتے ہیں میں 3 سال کے لیے صدر ہوں, تو ایسا ممکن ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. ہر سال اس کی جو آپ نے SOPs یا آپ نے جو قانون بنایا ہوتا ہے اپنا, اس میں ہر سال الیکشن کرانے پڑتے ہیں. ہر سال الیکشن میں آپ کے جو ممبران ہیں جتنے بھی, وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. وہ ووٹ کاسٹ جس کو سلیکٹ کر کے لے کے آئیں گے وہ صدر ہوگا, پوری کابینہ ہوگی اس میں. لیکن سر, ان کی تو ایسوسیشن کا ایڈریس کوئی کسی اور جگہ کا ہے, یہ پریس کلب کسی اور جگہ پہ ہے. اور اگر ایسا ہے تو اس کے متعلقہ جو DC صاحب ہیں, ایسی ہیں, وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. ان کے ماتحت سر, وہ تو آن ہی نہیں کرتے نا, کوئی DC ایسی حکومتی ادارے آن ہی نہیں کرتے. بولتے ہیں کون سا پریس کلب, سیاسی لوگ وہاں پر بولتے ہیں, جب ہماری ان سے پوچھتے ہیں وہ بولتے ہیں یار یہ کوئی صحافی کوئی ہے, پتہ نہیں کون ہے. تو ان کے خلاف ایک آواز اٹھانی چاہیے, جیسے آپ نے یہ اقدام اٹھایا ہے, بہت اچھا اقدام ہے.
क्योंकि इस सहाफती यानी कि जो अच्छे कलमकार जो लिखने वाले लोग हैं उनकी बदनामी का सबब बन रहे हैं, एक मैसेज आवाम में गलत जा रहा है। इसको रोकथाम के लिए जैसे हम बैठे हुए अभी इस तरीके से और लोगों को भी बैठना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए ताकि माशरे में एक जो किरदार अदा करना है सबने वो अच्छी तरीके से कर सकें। और वहां पर कुरंगी में मुझे आज तक मैंने रिपोर्टिंग जो है कुरंगी में उस तरीके से नहीं देखी, जो मसाइल हैं उस तरीके से उजागर होते हुए नहीं देखे मैंने। आप भी देख लें वहां पर गंदगी, कचरा, ढक्कन, गटर के ढक्कन गायब है, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ। आज तक तो कोई बल्दियाती रिपोर्टिंग नहीं देखी, वहां पर रिपोर्टिंग करते हुए नजर वहाँ के साहबी को फुर्सत नहीं है, जो प्रेस क्लब बिठाया है वहीं बैठ के मैंने सुना है कि डीले हो रही होती हैं, लोगों के कब्जों की चीजें हो रही होती हैं। सर इसके ऊपर तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए, उनका भी तो काम है ना, इसके ऊपर नजर रखें। स्पेशल ब्रांच है वो अपनी रिपोर्ट अपनी पेश करें, आला अफसरान को देखें यहाँ पर ये हो रहा है ताकि इसको रोका जाए। वो साहब की जो जस्ट लाइक बड़े बड़े जो जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट से वाबस्ता हैं या कोई दूसरे क्लब है उनसे बात की जाए। आप लोग इसके ऊपर ये यूनियंस हैं बिल्कुल। उसके ऊपर अमजद यार साहब आप स्पेशल ब्रांच में बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हुए आपको देखा है, जरा इसकी भी रिपोर्ट बना दें ताकि इदारों तक जाए, खासकर पुलिस के अफसरान तक। पता नहीं क्यों पुलिस वाले इनसे डरते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अब मैं बड़े सुलगते हुए सवाल जो है फिदा साहब से करूँगा। फिदा साहब आप माशाल्लाह वहाँ प्रेस क्लब का हिस्सा भी है, जो भी प्रेस क्लब है कौन कौन पैदागिरी कर रहा है, सच सच बताना, हल्फ लेकर जी। पहले हल्फ ले, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच बोलेंगे सर, सच के सिवा कुछ नहीं। नहीं सच ही बोलेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन पैदागिरी कर रहा है, नाम ले। जी 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 देखें, अपीरेंटली तो एक चीज़ सामने आ गई थी कि कारी रुस्तम जो थे वो एक किरदार थे और दूसरा ग्रुप है उनका कहना ये था कि ये ताहयाती का क्या है, एक जो है नाम लिखा हुआ इन्होंने बाकायदा, उसमें ताहयात लिखा है और इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ तक तो सही थी, मगर जब ये चीज़ें लड़ाई झगड़े के बायस बनने के बाद कोर्ट में चले गए दोनों फरीकैन, और कोर्ट में जाके अब आप देखें, बिल्कुल आपने सही कहा जी, सहाफत का जनाजा जो है वो रोड पे रखा हुआ है। नहीं सर, चोरों ने चोरी का प्लान बनाया, चोरी कर भी ली और जब हिस्सा बांटी का टाइम आया लड़ाई हो गई, ऐसा तो नहीं है? जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ है। इल्जामात से तो यही लग रहा है, अब हम इल्जामात नहीं लगा रहे हैं आप यहाँ बैठ के या मैं बैठ के, ये खुद ही रिकॉर्डिंग है दोनों नहीं खुद ही एक दूसरे से यहाँ तक कि कोर्ट तक चले गए हैं। कोर्ट में भी संगीन जो है परेड भी हो रही है, जी फायरिंग हो गई, एक दूसरे के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देख के ये लग रहा है सर की पर्सनल इंटरेस्ट है दोनों फरीकैन का। अच्छा बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि आज तक वहाँ पर देखें फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल कुछ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। वहाँ हम देखते हैं जी, एक शख्स आता है मोटरसाइकिल में या पैदल, देखते ही देखते जैसे हमारे सियासी लोग उनकी अपनी जो है वो तमाम लाइफ स्टाइल को चेंज होते हुए देखा होगा, मगर जो अवाम है वो उनके मसाइल और जो उनके साथ जो पेश आने वाले जो भी इश्यूज होते हैं वो जो के तू रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, वो खुद क्या बन जाते हैं मोटरसाइकिल से, काम की बात ट्रिलियन बने ना सर। आज देखें उन साहिबान को देखें तो आपने खुद इंटरव्यू, जो मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, एक साहब कह रहे जी मैंने करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किया है, एक साहब कहता है जी मैं पिछले 28 साल से इसमें खर्चा ही करता हुआ आ रहा हूँ। आप उन साहिबान से ये पूछें कि दोनों फरीकैन से कि आपका जरिया माश क्या है, आप अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो ये जनरेट कहाँ से कर रहे हैं ये पैसा। एक कहता है 28 साल से मैं यहाँ लगा हूँ। अब 28 साल से कामरान भाई 6 साल लोगों को भी सिर्फ चाय ही पिला लें तो आपने तो कमिश्नर कराची, अभी प्रेस क्लब का खर्चा कितना है तकरीबन? सर लाखों में है आपके सामने, नहीं मतलब महीने में कई लाख का जो है खर्चा करते हैं। तो यही तो जानना है कि कौन पूछे, आपने इन्होंने बजा फरमाया जी आपको कि कारी रुस्तम साहब कहते हैं कि अयूब उस्मान 75,000 रुपये ले गया बाजार वाले से, और अल्लाह आपका भला करे वो दूसरे जो हैं आमिर साहब वो भी 1 नंबर के पैदागीर हैं, और सफदर साहब को कब्जा माफिया कहते हैं वो, बिल्कुल ऐसी, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए हमने बात सारी है कि हम हक बात करें, हमारा ना इसमें कोई इंटरेस्ट है दोनों पार्टियों से, हम तो हक की बात करेंगे ना। हम आप नहीं कह रहे, खुद ही कह रहे हैं, हकीकत है, हकीकत बिल्कुल है सर कि एक मजा लगाता है चेयरमैन वहाँ का, जमात इस्लामी से जो है मुंतखब होते हैं वो साहब NOC दे देते हैं,
जो कि उसके डोमेन में है, बहैसियत चेयरमैन वो बाजार लगाने की एनओसी देने का जो है अथॉरिटी सर रखते उसके हैं। कहाँ से डोमेन में है आप उसके को सर इसकी कोई एसओपीज होती है मेरे ख्याल बाजार लगाने की। मैं बात को खत्म नहीं करूं। नहीं नहीं एक मिनट हाँ। सर, यहाँ- इसमें तो जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है वो उसको बाजार लगाने की परमिशन, फिर एक आपका क्या नाम है प्राइस चेकिंग ब्यूरो सर्कुलेशन बना हुआ है, उसकी तरफ से एक लेटर इशू होता नहीं है। बाजार यानी नहीं, कि ये तो सड़कों पे बाजार लगे हुए, नहीं सही नहीं लगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो जो ये जाली किसी बाजार के है। खाली प्लाट पे बाजार लगा हुआ नहीं, सही है। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट लैंड नॉट फॉर यूटिलाइजेशन कमर्शियल के लिए आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उसको। जी सर। तो अर्ज ये है सर, वहाँ पर क्या है, जो प्रेस क्लब बकौल उनके हैं, उसके एडजेसेंट एक जगह खाली है, वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी जगह है, वहाँ बाजार लग गया वहाँ। फिर ये लोग साहिबान क्या करते हैं, चले जी उसके खिलाफ पे खड़े हो जाते हैं और फिर ये जाते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, उनको प्रेशराइज करते हैं, करने के बाद एनओसी ला के खुद ही जो है यहाँ लगाते हैं और लाखों रुपये वहाँ से कलेक्ट कर यानी लेते हैं। गंदा धंधा जारी है। बस ये चीजें हैं। अच्छा, इनका फड्डा भी इसी में है। इनका फड्डा ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता तुमने कुछ नहीं फड्डा किया। क्या है, मैंने सुना फड्डा है यही असल फड्डा उस personal जमीन में interest। खरबों रुपए के सपने हैं हम्म। कि ये प्रेस क्लब अलाट होगा, फिर उसके बाद ये जमीन अलाट करेंगे। कारी रुस्तम का भी यही मिशन है, बाकी दूसरों का भी यही मिशन है। साफत वाफत गई बाढ़ में। सर ये हल्फिया कहते हैं इनकी मीटिंगों में। आप बैठ हैं, ये जब पब्लिकली बात करते हैं या खुदा न खास्त आप जैसा कोई दिलेर सहाफी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इनसे सवाल करता है, जनाब अली ये बताइए ये क्या हो क्या रहा है, तो ये कहते हैं जी कारी रुस्तम साहब जो है वो फला जगह में कब्जा कर चुके हैं। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, सफदर अराय साहब कहते हैं। अब सफदर अराय साहब के लिए उधर से वो कहते हैं जी कोर्ट के जरिए कि ये जो है और कोई काम नहीं है मां सिवाय कब्जों के। तो ये तमाम एलिगेशन हम आप नहीं लगा रहे हैं, ये खुद ही जो है कोर्ट तक चले गए। अब कोर्ट में कामरान भाई आप मुझसे सीनियर है, जब जाते हैं, जब आपके पास कोई अथेंटिसिटी हो, आपके पास इतने अच्छे प्रूफ होने चाहिए कि कल को कोर्ट में आप साबित कर सके। तो इससे यूं लगता है कि इनके पास प्रूफ है एक दूसरे के खिलाफ, जो कि ये कोर्ट में गए आप हैं। थोड़ी सी जो ना म्याना रवि से काम ले रहे हैं, क्योंकि आप नहीं सर, नहीं यही है जी। बहरहाल आपने मकसद पूरा कर दिया, बात पूरी बयान कर दी बड़े मीठे मीठे लहजे में। सर मुझे ये बताएं कि एक सहाफी, दूसरी पार्टी उसको कहती है ये हेड रेसर था, नाई था, ठीक है, और फिर होता है कि एक दूसरे के सहाफी कह रहे कोर्ट में एक दूसरे को चमाटे लग रहे हैं, ठीक है। फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब है हवाओं में है ना, जो उस पे जो है ना वहाँ फायरिंग भी होती है। क्या कहेंगे इस पे? और कहा जाता है एक पार्टी दूसरे कहती है कि ये तो गुटखा फरोश है, 11 इसकी एफआईआर है। दूसरा कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, 1 करोड़ रुपए मैं जमा करा चुका हूँ। इतने अच्छे सहाफियों को लेके करोड़ रुपए दे रहे हैं और उसके बाद लड़ भी रहे हैं। तो क्या मुमकिन है ये सारी चीजें? एक किराए की जगह ले लो 25-30 हज़ार रुपए पे, 50 हज़ार रुपए पे, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो वहां बना लो प्रेस क्लब। लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई है पीछे जो जमीन है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद इसमें जो है वो ना सहाफ़ियों की फलाह बहबूद है, ना आवाम के लिए काम करना मकसद है। मैंने पहले भी कहा आपको कि मकसद इसका जो है ज़ाती फ़वायद हासिल करना, और ज़ाती फ़वायद हासिल करने का मतलब ये है कि लालच। तो जहाँ लालच होता है वहाँ झगड़े होते हैं। और दूसरी बात मैं आपकी कि कोई नाई है या कसाई है या कोई भी है, मैं कहता हूँ कि अगर रिस्क हलाल कमाने वाला है और बिल्कुल उसमें अहलियत है, बिल्कुल, वो तो कोई इसमें बुरी बात सकता है, तो कोई उसमें बुरी बात बिल्कुल बुरी बात नहीं। हमारे यहाँ तनख्वाहों का जो मामला इतना कमज़ोर है, कई लोग बेचारे रात को अखबारात में या चैनल में काम करते हैं पार्ट टाइम। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात है गुटके वाले की सरपरस्ती करना। इल्लीगल एक्टिविटीज की आप सरपरस्ती करते हैं और ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे के माली बनाते हैं ना आप। उसका मकसद क्या होता है? वो आपको हफ्ता महीना जो भी तय होता है वो पैसे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे सरकारी महकमों में काली भेड़ें, अच्छा हमारे यहाँ काली भेड़ें नहीं है। कौन सी भेड़ें हैं वो बताएं? वो ये बड़ा असल में आपने मुझे तजस्सुस दे दिया इस बात। वो सहाफत का नाम इस्तेमाल करते हैं, सहाफत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनको अवाम के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका काम सिर्फ अपना पेट देखना। अहमद और सनी को खड़ा करके मुद्दई बनाया गया। तो पिछले 2 माह से ये प्लानिंग हो रही थी कि उसका मर्डर करके, जिसमें आमिर अंडे ने प्लान किया, उसका मर्डर करके रुस्तम कादरी और उसके ओहदेदारों पर
उसका इल्ज़ाम डाल दिया जाए। इल्ज़ाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस के आला अफसरान से भी बात हुई है, जियो फेंसिंग भी पुलिस उसकी कर रही है। यहाँ से पुलिस ने चलीदा खौल भी बरामद किए हैं। चल रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, और ये उसका शख्साना लगता है। कोरंगी के लोग भी परेशान हैं ये सारे तमाशे देख देख के। भाग जाएंगे क्योंकि इनके 2 नंबर धंधे हैं। अगर यानी कि जो सच्चा इंसान होता है वो लड़ता है, भागता नहीं है। ये कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, भाई से बड़े तल्ख सवाल तो करने वाले। वो जो है ना वो कहीं पर टिक नहीं रहे। ये मसाइल इतने हैं और आज तक सवाए पैदागिरियों के अलावा कोई आवाज ही नहीं आई है। हुआ मातम का हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही है। 50,000 रुपए लिए चुप हो गए। मोटरसाइकिल चोरी हुई, मातम हुआ, मोटरसाइकिल ली, चुप हो गए। क्या है ये? रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, प्लीज इसको जरूर शाया कर लीजिएगा। इन जितने भी साहिबान हैं इनका कोई कारनामा दिखा दें कि कभी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चेयरमैन साहिबान आए हैं, ये इन्होंने भी इस तरह के लोगों को रखा हुआ टाउट, वो क्या करते दबंग कार्रवाइयाँ, दबंग। अब मुझे बताइए सहाफत में कहाँ से ये दबंग का लफ्ज आएगा? आप जैसे लोगों ने चुप लगाई हुई है। देने के, महीना देने के, तो इसका लीगली कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उनका शिकार हुए मुतासिरा लोग हैं तो वो तो बिल्कुल सामने आए तो वो अदालत से भी रुजू किया जा सकता है।